Hey guys, welcome back in part 2 of this 12441 बिलासपुर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जर्नी। पार्ट 1 में हमने बिलासपुर से गोंदिया तक का सफ़र देखा था। पार्ट 2 में हम नागपुर से आगे न्यू दिल्ली तक का सफ़र देखेंगे। अगर आप सभी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाइए जल्दी से पार्ट 1 देखें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है इसका पार्ट 1। आपने अपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देखिए। फिर जिन लोगों ने पार्ट 1 देख रखा है वो मेरे साथ आज इस पार्ट 2 को एंजॉय कीजिए। तो पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं नागपुर की द फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग। उसके अलावा इंडिया की इकलौती राजधानी एक्सप्रेस का लोकोमोटिव रिवर्सल जो कि है बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस। लोकोमोटिव चेंज तो कई सारी राजधानी एक्सप्रेस का होता है, लेकिन ये इकलौती ऐसी ट्रेन है जिसका लोकोमोटिव रिवर्सल होता है। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये जर्नी पसंद आएगी। अप्रोचिंग नागपुर डबल डायमंड क्रॉसिंग। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन आती है दिल्ली की तरफ से। रिवर्सल लेके हमारी ट्रेन वापस अब जाएगी इस लाइन की ओर। यहाँ अपने बिलासपुर राजधानी जो हमें लोकोमोटिव बिलासपुर से लेके आया है, आई गेस ये लोकोमोटिव अब यही रह जाएगा नागपुर पे। और यहाँ पे अब दूसरा लोकोमोटिव लगेगा बैक साइड। ये देखिए डीकपलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अपने एक्चुअल टाइमिंग रात्रि के 8:25 से ऑलमोस्ट 30 मिनट बिफोर हम नागपुर जंक्शन आ चुके हैं। और गोंदिया से नागपुर के बीच में इसको इतना ज़्यादा स्लैग था कि हमारी ट्रेन आ गई आराम से नागपुर। और भाई क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस है तो इसे आउटर पेट्रोल वगैरह भी नहीं कराया गया। नागपुर जंक्शन ना वन ऑफ द मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है हमारे इंडिया का। आप सभी बताऊँ नागपुर ना महाराष्ट्र की कैपिटल भी है। अब वो महाराष्ट्र की कैपिटल क्यों है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका आंसर आपको अगली वीडियो में दूंगा। नागपुर को तो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि नागपुर और इसके आसपास के जैसे अमला हो गया, बैतूल हो गया, यहाँ के इलाके में ना बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ के जो ऑरेंजेस होते हैं ना वो बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं। और स्टेशन पे अगर आप आ रहे हैं ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ के ऑरेंज बर्फ़ी जरूर से ट्राई कीजिए। खैर आज तो हम राजधानी एक्सप्रेस में आए हैं, ऊपर से जो स्टॉल है वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वरना अपन जरूर से ट्राई करते हैं। और मैं जब भी आता हूँ ना नागपुर में, इससे पहले कि जितनी भी ट्रेनों से आऊँ ना, मोस्टली मैं उस बर्फ़ी को ट्राई करता हूँ। भाई बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जरूर से ट्राई कीजिए। देखते हैं पीछे की तरफ आ गया है, वही सेम लोकोमोटिव लगता है या दूसरा लोकोमोटिव लगता है, वही चल रहा हूँ मैं देखने सीधा पीछे की तरफ। यहाँ हमारी ट्रेन में ऑलरेडी दूसरा लोकोमोटिव लगाया जा चुका है। जब इसके शेड्यूल में से 10 मिनट का था ना तो मुझे ये पता लग गया था कि इस ट्रेन में दूसरा लोकोमोटिव लगेगा नागपुर में। इससे क्या होता है ना, टाइमिंग बहुत बचती है। क्योंकि देखिए अगर पुराना वाला लोकोमोटिव रहता तो उसे वापस आना होता, फिर यहाँ फिट करना होता है। और वो भी अजनी शेड का था, ये भी अजनी शेड का है। यहाँ देखिए इंस्पेक्शन वगैरह हो रही है क्योंकि अब इसे लगातार कांस्टेंट 130 की रफ्तार में भागना है न्यू दिल्ली तक। नागपुर को द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में बसा हुआ है। नागपुर ना सेंट्रल इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पे आपको मेट्रो की फैसिलिटी मिल जाएगी, एयरपोर्ट है, इवन रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है। ऑरेंज सिटी के साथ साथ इसे द टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि नागपुर के आसपास ना कई सारे टाइगर रिजर्व्स है। नागपुर से आगे पूरा इटारसी तक ना इसके बीच में ना कई सारे खूबसूरत घाट सेक्शन आते हैं, जैसे बुधनी घाट हो गया, पंडूरना घाट हो गया, मरमझीरी घाट हो गया। लेकिन रात का टाइम है तो भाई अब हम उन सब देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने डे टाइम में ना मानसून के टाइम में इन घाट सेक्शन को कवर किया है, जैसे तमिलनाडु एक्सप्रेस में किया है, दक्षिण एक्सप्रेस में किया है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे तो जाकर मेरे चैनल पे जरूर से देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। मानसून के टाइम पे आगे वाले जो पूरा रीजन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। एक चीज़ है यार, मानसून के टाइम में यार हमारे भारत का हर एक कोना बहुत खूबसूरत हो जाता है। अभी भी सिर्फ 8:20 हुए हैं, 15 मिनट है अभी हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट होने में। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे है नागपुर शहडोल एक्सप्रेस। शहडोल ना कटनी बिलासपुर लाइन पे सिचुएटेड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है। नागपुर में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, 240 से भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन आके हॉल्ट लेती है। और कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, जैसी अपनी हो गई सेवाग्राम एक्सप्रेस, जिसे अभी हाल ही फिलहाल में LHB फाइट किया गया है। वो चलती है नागपुर से मुंबई CSMT के बीच में। भाई वो भी बहुत ही कमाल की ट्रेन है और मेरा अगला टारगेट है कि मैं नागपुर जब भी आऊँगा ना अगली बार उस ट्रेन को जरूर से कवर करूँगा। इसके अलावा नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलती है। वैसे मोस्टली वो ट्रेन खाली ही जाती है। उससे पहले 16 कोच दिए थे, बाद में उसके कोच कम करके 8 कोच कर दिया गया। और जो 16 कोच थे उसे आगे सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो नागपुर का डबल डायमंड क्रॉसिंग है ना वहाँ पे चारों डायरेक्शन से ट्रेन आती है, लेकिन ये ना सरासर एकदम मिथ है, मतलब एकदम बकवास है। इंडिया में अगर कहीं पे चारों तरफ से ट्रेन डायरेक्शन से आती है ना तो वो इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे खंडवा की तरफ यानी आती है वेस्ट की तरफ से, हावड़ा की तरफ यानी आती है
अपना ईस्ट की तरफ से, दिल्ली की तरफ यानी आती है नॉर्थ की तरफ से, और अपना नागपुर की तरफ यानी आती है साउथ की तरफ से। इंडियन रेलवे में अगर कहीं पे चारों डायरेक्शन में ट्रेन आती है ना, तो वो इटारसी जंक्शन ट्रूली है। आप ऐसा नागपुर के लिए नहीं कह सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी है जो मतलब थंबनेल बनाने के लिए क्लेम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर मतलब चारों डायरेक्शन से ट्रेन आती है। नहीं आती भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 30 मिनट का ठीक ठाक हॉल्ट लेने के बाद फाइनली हमारा प्रस्थान हो चुका है नागपुर जंक्शन से। वो रही सामने गोंडिया वाली लाइन जिससे हम आए थे। अब हम पढ़ चुके हैं न्यू दिल्ली वाली लाइन पे। मेरे ख्याल से शायद इधर ये एक्स्ट्रा ट्रैक बना रहे हैं। वैसे तो डिनर हमारा नागपुर से पहले सर्व हो रहा था, लेकिन नागपुर हमारी ट्रेन बिफोर आ गई थी, तो मैंने अपना डिनर होल्ड करवा दिया था। अब जैसे ही नागपुर से डिपार्चर हुआ, मैंने कहा भैया अब डिनर दे दीजिए, तो भैया लेके आ गए डिनर। और भाई एकदम टच कर रहा हूँ, एकदम गर्मा गर्म है। अब जल्दी से अनरैप करते हैं इसे, क्योंकि भूख बहुत ही कस के लग रही है। भाई अब तक सुना ही था, दिन में देखा भी थोड़ा बहुत नज़ारा इसका कि बिलासपुर राजधानी का खाना बहुत बढ़िया होता है। यहाँ आप देखिए, अब आया असली अवतार इसका। पनीर में आप देखिए लिटरली जगह नहीं बची है कि भाई कहीं से मैं स्पून हटाऊँ, इतनी भरी हुई पनीर है। इसके अलावा दाल भी एकदम मज़ेदार है। यहाँ दिन में थोड़ा सा पराठे का इशू था। यहाँ देखिए अब हमें कंपैरेटिवली थोड़े से तो अच्छे हमें अब पराठे दिए गए हैं। इसके अलावा अपने पास गुलाब जामुन है, यहाँ ड्राई वेज है, कर्ड है, यहाँ पिकल है। अब भाई इसे जल्दी से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले भाई पनीर को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। भाई मज़ेदार है पनीर। अब इसके बाद ड्राई वेज की बारी। ड्राई वेज भी इसका अच्छा है। दाल कंपैरेटिवली फीकी है, शायद मुझे इस नमक का यूज़ करना होगा। बट भाई पनीर और ड्राई वेज दोनों कमाल के हैं भाई। और भाई इन पराठों की हालत भी कंपैरेटिवली सुधर गई है। दिन में अगर 5 आउट ऑफ 10 के लायक थे, तो अभी कंपैरेटिवली 7 आउट ऑफ 10 तो मैं दे ही दूँगा इन्हें। पनीर तो भाई दिल जीत गई मेरा। अब जल्दी से इसे करते हैं फिनिश, क्योंकि भाई बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और अब टेस्ट कर लिया है, खाना भी अच्छा है, तो अब और भी ज़्यादा भूख लगने लगी है। इस वक्त हम बैतूल रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। शुभ प्रभात आप सभी का। रानी लक्ष्मीबाई के शहर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस का अराइवल टाइमिंग है झांसी रेलवे स्टेशन पे सुबह 5:20 पे। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। आपने निर्धारित समय से तकरीबन 10 मिनट बिफोर हम यहाँ पे आ चुके हैं। रात को अमला बैतूल स्किप लेने के बाद मैं थोड़ी देर अपने सीट पे आके बैठा और कब आँख लग गई पता ही नहीं लगा। और उसके बाद सुबह जब आँख खोली तो देखा कि हम झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले थे। एकदम आउटर पे थे, ट्रेन यहाँ पे बिफोर ही आने वाली थी। अगर थोड़ी देर और से होता ना तो शायद ये रेलवे स्टेशन मिस हो जाता। तो भोपाल मिस हो गया, इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि स्टेट कैपिटल है मध्य प्रदेश की।
अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट इस पूरी जर्नी में हमें 8 ही स्टॉप कवर करने थे, जिसमें से एक स्टॉप का मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, वो भी इतने बड़े स्टॉप का। खैर भोपाल जंक्शन को हमने कई बार कवर किया है, वहाँ से डेडिकेटेड जर्नीज़ भी की हैं, वो सभी जर्नीज़ आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन को पहले झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता था बाद में, लेकिन यार ये शहरी रानी लक्ष्मीबाई की वजह से जाना जाता है, तो इसे एज अ ट्रिब्यूट टू रानी लक्ष्मीबाई इसका नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी को दिया गया। इंडियन रेलवे में ना कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं ना जिन्हें कोई ट्रेन स्किप नहीं करती है, और यहाँ पे आती है तो कम से कम 5 या 10 मिनट का हॉल्ट देती है। एक है उसमें से अपना झांसी रेलवे स्टेशन। इसके अलावा मुझे याद आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। इवन आपको बताऊँ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी ऐसा है जिसे एक ट्रेन है जो स्किप करती है, जिसे तूफान दुरंतो कहते हैं, दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस। लेकिन झांसी रेलवे स्टेशन हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया, और कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे इंडियन रेलवे में जिसे कोई भी ट्रेन स्किप नहीं करती है या बिना रुके नहीं जाती है। बात की जाए झांसी को जंक्शन क्यों कहा जाता है, तो यहाँ से एक लाइन ना औरई होते हुए कानपुर की तरफ चली जाती है, एक लाइन जिसके ऊपर से हमारे यानी आती है भोपाल की तरफ से और आगे चली जाती है ग्वालियर की तरफ। डॉट ऑन टाइम 5:25 पर अपना डिपार्चर हो जाता है झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। माफ़ करना यार, बार बार मुझे झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन ही निकल रहा है, कहना चाहिए मुझे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बट आदत हो चुकी है ना। यहाँ गोरखपुर से चलकर एलटीटी की ओर जाने वाली कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है। ऑल सीज़न पैक रहती है ये कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और वैसे इंडियन रेलवे में कहते हैं ना कि वेटिंग का रूल बंद हो गया। आप देखिए सामने, ये रूल कभी मेरे ख्याल से बिहार उत्तर प्रदेश के रूट पे बंद हो ही नहीं सकता। कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती है गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, औरई के रास्ते झांसी रेलवे स्टेशन पे आई है। यहाँ औरई कानपुर वाली लाइन हमसे अलग हो चुकी है, हम बढ़ चुके हैं ग्वालियर की ओर। यहाँ सुबह सुबह हमारी बेड टी हमें सर्व कर दी गई है, जिसके अंदर हमारे पास देखिए ये एक हॉट वाटर है, अपना क्रेमिका का मारीगोल्ड बिस्किट, यहाँ अपनी चाय सामग्री, और ये रही अपनी स्टिक। पता नहीं वैसे यार ये राजधानी एक्सप्रेस वगैरह में ये डिप टी प्रोवाइड होना कब से बंद होगी। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये प्रीमिक्स टी या कॉफ़ी देते हैं, वैसे ही इन्हें इसमें भी देनी चाहिए, क्योंकि ऑल तो दोनों का कॉस्ट सेम ही पड़ता है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। उसमें डायरेक्ट आप का सैशे रहता है, उसे हॉट वाटर में डालिए और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। फेमस ग्वालियर जंक्शन कर्व। मध्य प्रदेश के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ग्वालियर से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का स्वागत है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं, हम पहुंचे हैं ग्वालियर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ट्रेन के यहाँ पहुंचने की निर्धारित समय थी सुबह 6:21। यहाँ पे बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये अपनी इस जर्नी में इसका पेनल्टीमेट हॉल्ट होने वाला है। इसके बाद ट्रेन सीधा जाके रुकेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं रुकती है, इसके बाद आगे हरियाणा का छोटा सा स्ट्रेच आता है, उसमें भी ट्रेन कहीं नहीं रुकती है। हमारी बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस आगे चल के आगरा, मथुरा जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन स्किप करेगी। ग्वालियर ना मध्य प्रदेश के अलावा सेंट्रल इंडिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे ना घूमने के लिए बहुत सारी जगह
जगह है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पे सिंधिया डायनेस्टी रूल किया करते थे। और अभी आपने देखा होगा जो हमारे पिछले टेन्योर के एविएशन मिनिस्टर थे ज्योतिराज सिंधिया, वो उनका भी जो होम बेस है वो यही है और वो रजवाड़े ख़ानदान से आते हैं। तो उन्हीं की वजह से ना यहाँ पे कई सारी ट्रेनों का हॉल्ट भी है। मतलब उनका इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि उसकी वजह से कई सारी ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, इंक्लूडिंग CR राजधानी एक्सप्रेस। एक टाइम पे ना ग्वालियर जंक्शन हब हुआ करता था वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नैरो गेज रूट का, जो कि ग्वालियर से शिवपुर के बीच में चला करती थी। लेकिन 2020 में उस रूट को बंद कर दिया गया गेज कॉन्वर्जेशन करने के लिए। ग्वालियर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गुना, इटावा, इसके अलावा झांसी और दिल्ली जाने के लिए आप ट्रेन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारा डिपार्चर हो गया है। ग्वालियर ना वन ऑफ द 9 काउंटर मैग्नेट सिटीज़ है। काउंटर मैग्नेट सिटीज़ ये होते हैं, मतलब जैसे दिल्ली NCR था ना, तो वो ऑलरेडी इतना बर्डन हो गया ना, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ना 9 काउंटर मैग्नेट सिटीज़ बनाए जाएंगे और उन्हें डेवलप करेंगे ताकि लोग ना दिल्ली में ना आए और उनको इन सिटीज़ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले जैसा वो चाहते हैं कि दिल्ली में मिले। तो उसी में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर को सिलेक्ट किया गया। हरियाणा में अपना अंबाला और हिसार को चूज़ किया गया। इसके अलावा पंजाब में पटियाला को चूज़ किया गया। उत्तर प्रदेश में बरेली और कानपुर को चूज़ किया गया था। इसके अलावा अपना राजस्थान में कोटा और जयपुर को चूज़ किया गया था और उत्तराखंड में देहरादून को चूज़ किया गया था एज अ काउंटर मैग्नेट सिटीज़ ऑफ दिल्ली NCR। यहाँ ग्वालियर हावड़ा चंबल एक्सप्रेस के लिए एक पार्क है। अपना ये झांसी दिल्ली वाला रूट भी ना बहुत ही कमाल का है। इसमें देखिए पहले सबसे पहले झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, उसके बाद हम लोग ग्वालियर में आए जो कि आता है मध्य प्रदेश में। अभी हम चंबल नदी क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान में एंटर करेंगे। राजस्थान के बाद फिर हम वापस उत्तर प्रदेश में एंटर करेंगे, उसके बाद हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे। तो आप देखिए कितना ये सर्कुलर रूट है थोड़ा सा। आगरा हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है, उससे पहले ही हमारा ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है। यहाँ पे अपने पास है वेज कटलेट, इसके अलावा ये है मैंगो ड्रिंक, ये रहा बटर, ये रहा ब्राउन ब्रेड, यहाँ पे वही चाय सामग्री अपनी, एक टोमेटो केचप, इसके अलावा एक टिश्यू पेपर। आगरा कैंट इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही धीरे रफ्तार में हम आगरा रेलवे स्टेशन को अब स्किप करेंगे। करंटली इस वक्त 7:50 हो रहे हैं और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है
हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारे इंडियन रेलवे में करंटली इस वक्त 2 ही वंदे भारत एक्सप्रेस हैं जो 160 किलोमीटर की स्पीड से ऑपरेट करती हैं। एक है हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरी है हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 8 कोचर ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये। वैसे तो इंडियन रेलवे में 3 ट्रेनें हैं जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेट करती हैं, बट करंटली इसी 2-3 महीने के लिए ना इंडियन रेलवे में गतिमान एक्सप्रेस और दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्पीड लिमिट है 130 किलोमीटर पर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो दिल्ली आगरा सेक्शन है ना, इसमें कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो भाई इतने साल से मतलब भाई बिना कवच इंस्टॉल्ड हुए 160 की रफ्तार से ट्रेनें चल रही थी। तो अभी जब ये अपना कांचनजुंगा ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसके बाद से एनसीआर ने डिसाइड किया कि जब तक इधर कवच इंस्टॉल नहीं करेंगे हम तब तक इन ट्रेनों को 160 की रफ्तार से नहीं चलाएंगे। वेजिटेरियन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप वेज कटलेट ले सकते थे या पोहा ले सकते थे, तो मैंने वेज कटलेट ले लिया। खैर इसमें ज़्यादा रिव्यू करने के लिए तो कुछ है नहीं, चलिए इस कटलेट को ही रिव्यू कर लेते हैं। तो कटलेट का टेस्ट ठीक है, साथ में वेजीज वगैरह भी दी गई हैं, जैसे कैरेट्स हैं, पीस हैं, इसके अलावा बीन्स वगैरह भी है। बस आगरा रिकॉर्ड करने के चक्कर में ये गर्म से ठंडे हुए हैं, बट स्टिल इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस में खाने में तो ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं है। यहाँ कोटा वाली लाइन आके हमसे मर्ज हो रही है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का राधे राधे। मथुरा ने एक बहुत ही मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई सारी लाइनें अलग अलग डायरेक्शंस में गई है। एक लाइन हाथरस की ओर चली जाती है, एक लाइन यहाँ से दिल्ली की ओर चली जाती है, एक लाइन कोटा की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगरा की तरफ। पहले ना यहाँ से एक रेल बस भी चला करती थी, मथुरा वृंदावन रेल बस, उसे मैंने कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मथुरा जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। 3 नंबर पर कोई ट्रेन खड़ी है, अभी देखते हैं कौन सी है वो। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कि खजुराहो से कुरुक्षेत्र के बीच में चलती है वाया न्यू दिल्ली होते हुए। भाई साहब एकदम जैम पैक्ड है ये ट्रेन। और ICF ब्लू यार सच में देख के मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं एकदम। मेरे ख्याल से आगे रेड सिग्नल है, तो हम शायद हमारी ट्रेन यहाँ पे रुके। एक्सपेक्टेड आगे रेड सिग्नल है, तो हमारी ट्रेन को यहीं मथुरा जंक्शन पे रोक दिया गया है, तो स्किप तो नहीं हो पाया। अभी हमारी ट्रेन रुक गई है। यदि आप मथुरा आ रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने या वृंदावन वगैरह घूमने, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडियस्ट प्लेस है खासतौर पर इंस्टाग्राम पे और अपने नॉर्थ साइड के पार्ट में, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि मथुरा आए तो यहाँ के पेड़े ज़रूर से ट्राई कीजिए। आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अभी 8:40 हो रहे हैं। 10:40 पे अपना न्यू दिल्ली पे अराइवल है। बहुत टाइम है अभी न्यू दिल्ली पहुंचने के लिए। अगर हम 10:10 तक निजामुद्दीन क्रॉस कर जाएंगे तो आराम से हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑन टाइम पहुंचेंगे। 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद फाइनली हमारा यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली से खजुराहो जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन गीता जयंती एक्सप्रेस ही थी, लेकिन अब मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई खजुराहो वंदे भारत प्रेफर कीजिए। ऑल तो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट टाइम बहुत सेव करती है। ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेती है। अजय शेड WJ9H हॉलिक गीता जयंती एक्सप्रेस, मतलब भाई 100 की स्पीड से ज़्यादा ये बढ़ेगी नहीं। क्या इसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी, इतने सारे हॉल्ट ही हैं इसके। लेजेंडरी ताज एक्सप्रेस न्यू दिल्ली झांसी। एक टाइम पे न्यू दिल्ली से आगरा जाने के लिए चलाई गई थी ताज एक्सप्रेस, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा होगा आपको। फिर ग्वालियर इसे एक्सटेंड कर दिया गया और इसे लास्ट में झांसी तक भेज दिया गया। यहाँ हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर स्किप कर रहे हैं। यहाँ सामने देखिए CR राजधानी एक्सप्रेस ऑलरेडी आके खड़ी हुई है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे।
हज़रत निज़ामुद्दीन उदयपुर सिटी मेवाड़ एक्सप्रेस भी खड़ी है। ये तो सुबह सुबह ही आ जाती है इधर। वैसे हमारी ट्रेन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन रुकी भी थी और मेरा घर भी यहाँ से पास है, लेकिन अब भाई ट्रेन न्यू दिल्ली तक जा रही है, कंटेंट पूरा करना है तो मैं भी न्यू दिल्ली तक ही जाऊँगा। यहाँ हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। 10:40 पे न्यू दिल्ली पे हमारा अराइवल टाइम था, मेरे ख्याल से उतने बजे ही हम पहुँच जाएंगे। करंटली इस वक्त 10:35 हो रहे हैं और हम शिवाजी ब्रिज अभी क्रॉस कर रहे हैं। शिवाजी ब्रिज से निकलते साथ ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है। वैसे तो ट्रेन ना 10 बजे ही आ गई थी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, लेकिन उसके बाद एकदम धीरे धीरे रेंगते हुए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। बाकी ये बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी आप सभी को कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। 2 पार्ट में मैंने इस जर्नी को कवर किया था, इन डेप्थ आपको सारी डिटेल बताने की पूरी कोशिश की। अगर कुछ मिस रह गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगली बार जब भी इस ट्रेन को कवर करूँगा तो उसमें इन सारी डिटेल्स को फिलअप कर लूँगा। नीचे कमेंट करके अपना रिव्यू भर दीजिए और ये जर्नी आपको कैसी लगी दोनों पार्ट की ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने और भी कई सारी राजधानी एक्सप्रेस की जर्नीज़ करी हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं। अभी आगे और भी बैक टू बैक कई सारी राजधानी प्रीमियम ट्रेन की जर्नी आएंगी, तो अगर वो सब भी आपको देखनी है तो अभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। चलिए देखते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अराइवल और उसके बाद अपनी इस जर्नी को समाप्त करते हैं।